अगर आप भी टेलीग्राम पर मुफ्त में नई फिल्में, वेब सीरीज या प्रीमियम ओटीटी कंटेंट डाउनलोड करते हैं तो आप सावधान हो जाइए। ऑनलाइन पायरेसी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने टेलीग्राम के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर अपनी एंटी पायरेसी व्यवस्था मजबूत करने और उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। आखिर सरकार को ये कदम क्यों उठाना पड़ा? टेलीग्राम पर पायरेसी कैसे होती है, इससे फिल्म इंडस्ट्री को कितना नुकसान होता है और इसका आम यूजर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल भारत में इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच बढ़ने के साथ साथ ऑनलाइन पायरेसी भी तेजी से बढ़ी। पहले फिल्मों की पायरेटेड सीडी और डीवीडी बिकती थी, लेकिन अब पूरा खेल डिजिटल हो चुका है। आज टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर हजारों ऐसे प्लेटफॉर्म्स ग्रुप्स हैं जहां नई फिल्में, वेब सीरीज, लाइव स्पोर्ट्स, टीवी शो और प्रीमियम ओटीटी कंटेंट बिना अनुमति के साझा किए जाते हैं। कई बार किसी फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाले कुछ ही घंटों के भीतर उसका पायरेटेड प्रिंटेड टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाता है। इसी तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आने वाली वेब सीरीज भी अवैध रूप से शेयर की जाती है। इसी बढ़ती समस्या को देखते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को नोटिस जारी किया। सरकार ने प्लेटफॉर्म से कहा है कि वो 15 दिन के भीतर अपनी एंटी पायरेसी व्यवस्था को और प्रभावी बनाए और ये बताए कि कॉपीराइट उल्लंघन रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। सरकार का मानना है कि प्लेटफॉर्म पर बड़ी मात्रा में कॉपीराइट कंटेंट उपलब्ध होने के फिल्म उद्योग, ओटीटी कंपनियों, टीवी नेटवर्क और स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर्स को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। अब सवाल ये है कि सरकार की चिंता इतनी क्यों? दरअसल किसी फिल्म या वेब सीरीज को बनाने में करोड़ों रुपए का खर्च होता है। निर्माता, अभिनेता, तकनीशियन, लेखक, संगीतकार और हजारों लोगों की मेहनत के बाद कोई कंटेंट तैयार होता है। लेकिन जब वही कंटेंट रिलीज के तुरंत बाद मुफ्त में इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाता है तो लोग टिकट खरीदने या ओटीटी का सब्सक्रिप्शन लेने में बजाय पायरेटेड कॉपी देखने लगते हैं। इसका सीधा असर बॉक्स ऑफिस पर, कनेक्शन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की कमाई पर पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑनलाइन पायरेसी सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का ही नुकसान नहीं करती बल्कि पूरे क्रिएटर इकोनॉमी को भी प्रभावित करती है। जब कमाई घटती है तो नए प्रोजेक्ट्स में निवेश कम होता है। हजारों कलाकारों, टेक्नीशियनों और अन्य कर्मचारियों के रोजगार पर भी इसका असर पड़ता है। यानी पायरेसी का नुकसान केवल किसी एक निर्माता या सीमित तक नहीं रहता है बल्कि पूरे मनोरंजन उद्योग का एक प्रभाव बन जाता है। टेलीग्राम पर पायरेसी रोकना आसान भी नहीं है। प्लेटफॉर्म पर लाखों पब्लिक और प्राइवेट चैनल्स मौजूद हैं। कई चैनल बार बार नया नाम बदलकर शुरू हो जाते हैं। यदि एक चैनल बंद होता है तो उसकी जगह दूसरा चैनल एक्टिव हो जाता है। यही वजह है कि सरकार अब प्लेटफॉर्म से अधिक मजबूत ही तकनीकी व्यवस्था और तेज कार्रवाई की अपेक्षा कर रहा है। भारत में कॉपीराइट कानून पहले से लागू है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और कानून अन्य कानूनी प्रावधान भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लागू होते हैं। सरकार समय समय पर वेबसाइटों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जिन पर अवैध रूप से फिल्में और वेब सीरीज उपलब्ध कराई गई हैं। अब टेलीग्राम की जारी नोटिस इसी व्यापक अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। क्या इसका असर है यूजर्स पर पड़ेगा? यदि टेलीग्राम अपनी एंटी पायरेसी व्यवस्था को और सख्त कर देता है तो पायरेटेड कंटेंट वाले कई चैनल, ग्रुप और लिंक हटाए जा सकते हैं। कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़े कंटेंट को तेजी से ब्लॉक किया जा सकता है। हालांकि सामान्य चैट, निजी बातचीत और वैध उपयोग का इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा। सरकार का फोकस मुख्य रूप से अवैध कॉपीराइट सामग्री के प्रसार को रोकने का है। भारत में ऑनलाइन पायरेसी का चिंता क्यों है, इसको भी समझ लेते हैं। रिलीज के दौरान कुछ घंटों में फिल्में ऑनलाइन लीक हो जाती हैं, ओटीटी वेब सीरीज हो मुफ्त में शेयर हो जाती हैं। फिल्म निर्माताओं को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है और इसी के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की कमाई भी प्रभावित होती है। क्रिएटर इकोनॉमी पर भी इसका सीधा असर दिखाई देता है। कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। सरकार ने टेलीग्राम से 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। एंटी पायरेसी सिस्टम मजबूत करने के निर्देश दिए। पायरेसी क्या है, अब चलिए आपको बताते हैं। किसी फिल्म, वेब सीरीज, गाने, किताब, सॉफ्टवेयर या किसी भी कॉपीराइट कंटेंट को मालिक की अनुमति के बिना कॉपी करना, अपलोड करना, डाउनलोड कराना या उसको शेयर करना पायरेसी कहलाता है। सरकार टेलीग्राम से क्या चाहती है, ये भी जान लेते हैं। दरअसल पायरेटेड कंटेंट की तेज पहचान हो, अवैध चैनल पर त्वरित कार्रवाई हो, कॉपीराइट शिकायतों का जल्दी निपटारा हो, मजबूत एंटी पायरेसी सिस्टम हो और 15 दिनों में अनुपालन का रिपोर्ट हो। टेलीग्राम के खिलाफ सरकार का यह कदम केवल एक प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं माना जा रहा है। ये डिजिटल पायरेसी के पूरे नेटवर्क के खिलाफ एक सख्त संदेश आने वाले दिनों में। यदि प्लेटफॉर्म्स अपनी मजबूत व्यवस्था नहीं करता है तो सरकार आगे और भी कड़े कदम उठा सकती है। दूसरी ओर
कंटेंट इंडस्ट्री को उम्मीद है कि इससे पायरेसी पर कुछ हद तक अंकुश लगेगा और वैध डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। डिजिटल दौर में कंटेंट जितनी तेजी से लोगों तक पहुंचता है, उतनी ही तेजी से उसकी अवैध कॉपी भी फैलती है। ऐसे में सरकार का मानना है कि तकनीकी प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेदारी है कि वो कॉपीराइट उल्लंघन रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। अब सबकी नजर टेलीग्राम के जवाब पर है। वो 15 दिनों के भीतर अपनी एंटी पायरेसी व्यवस्था को कितना मजबूत बनाता है।